इसका ज्ञापन हम श्रीमान जिलाधिकारी को आज शाम को देंगे, क्योंकि फीस में असामान्यता की वजह से फीस इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े सपने दिखा के, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के, मार्केटिंग करके हमें बेच दिए जाते हैं कि शिक्षा हमारे बच्चों से फीस की वजह से दूर होती चली जा रही है। जो एक घर घर का मुद्दा है, जितना भी लोग आदमी, अगर कोई सीतापुर छोड़ के मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी पैसा कमाने से बच्चों के लिए ही अपनी कर्म भूमि कार्य क्षेत्र छोड़ के वहाँ अपना बनाया हूँ कि चीज़ें होंगी तो मेरे भी बच्चे पढ़ेंगे। ज़्यादा ना आगे पीछे बोलो। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, हो सकेगा तो इस पर आंदोलन भी करेंगे। हमारी एक मांग और भी है, जिस विषय पे अभी चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए एक बोर्ड पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा है। शिक्षा से जुड़ा एक और मुद्दा है कि हाई स्कूल और इंटर में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल इंटर में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में नहीं होता। जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं हाई स्कूल इंटर में, लेकिन जब हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने जाता है या नीट की तैयारी करने जाता है, तो उसके सिलेबस में वो जो पढ़ाया हुआ होता है वो नहीं होता, और जो सिलेबस में होता है वो पढ़ाते नहीं है। न सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं और ना प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। इसके भी सलूशन पे हमें बात करनी है। हम आम किसान परिवार से आते हैं, हमें किसानों की बहुत चिंता है। पूरे जिले को एक एक्सपेरिमेंटल जिला बना दिया गया है। हमारे पूरे सीतापुर में नेताओं की इतनी फौज है, हर घर से एक नेता है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन यूरिया खाद के लिए किसान सड़कों पे, किसान संगठन सड़कों पे उतर के अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। तो नेताजी लोग, आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोगों का जॉब क्या है, ये कौन क्लियर करेगा? आप कौन सा काम कर रहे हो? आपकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सत्ता पक्ष अपने पद में मदहोश है, विपक्ष नकारा है। अब किसान अगर अपनी लड़ाई लड़ने सड़क पे उतरेगा, उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उस पर SC/ST एक्ट की कार्रवाई कर दी जाएगी। आदमी जब आंदोलन करेगा तो उसको आप किस पे वो करोगे? कहेंगे कि वो कमीशन मांग रहा था। अभी मैं उनके कमीशन पे भी बात करूंगा। फर्जी मुकदमे SC/ST एक्ट किसान नेताओं पे लगाया गया। और एक जो हमारा फेवरेट है, मैं आप लोगों ने बराबर देखा होगा कि हम इस पे बराबर चर्चा करते रहते हैं। आरक्षण भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और इतना ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे पेट्रोल के टैंकरों पे लिखा होता है कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। जैसे भी कोई भी आदमी आरक्षण की बात करने के लिए मुंह से आ निकालता है, सारे नेताओं की पैंट गीली हो जाती है कि कहीं ये हमारा वोट बैंक नहीं खिसक रहा। चीजें अपनी अपनी राय रखी। हमने सवाल उठाया कि मिश्रित विधानसभा, कोई बात नहीं करता, मिश्रित विधानसभा का सामान्य वर्ग का आदमी कैसे जी रहा है? क्या उसको राजनीति में आने का अधिकार नहीं? मिश्रित विधानसभा, सिधौली विधानसभा, हरगांव विधानसभा। अब अगर कोई ये कहेगा कि मैं SC विधानसभा क्यों टारगेट कर रहा हूँ? आप एक छोटे से चुनाव में, पंचायत के चुनाव में हर साल नया आरक्षण लागू करते हो, रोटेशन चलाते हो। जब आम लोगों के में आपका रोटेशन चल जाता है, जब आपका सारा सरकारी ढांचा छोटे स्तर को घुमाने में कामयाब है, तो आप 403 सीटों को घुमाने में आपको कौन सी दिक्कत है? आप किसी भी सिधौली के सामान्य वर्ग के लोगों से पूछो, उनको क्या कभी राजनीति की मुख्य धारा में आने का मौका मिला? मिश्रित में तो सारी सीटें, मिश्रित की नगर पालिका वो आरक्षित, विधायकी वो आरक्षित, सांसदी वो आरक्षित। इस बार आरक्षण का चक्र घूमेगा, जो ब्लॉक प्रमुखी की सीट होगी वो भी आरक्षण में आएगी। सामान्य वर्ग क्या करेगा? ये समाज में नहीं रहता, इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? सब चुप रह जाते हैं, सिर्फ सबको वोट बैंक दिखता है, क्योंकि हम सामान्य वर्ग के लोग बिखरे हुए हैं। हम ठाकुर हैं, भाई साहब पंडित हैं, वो गुप्ता जी हैं। समस्या यहाँ पे आ रही है।
सामान्य वर्ग किसी का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता। इन सब चीज़ों